सकते हैं। सर यहाँ पर हमारे कई सारे दर्शकों के क्वेश्चन भी आए थे, तो हम सोच रहे हैं कि पहले इनसे बातचीत कर ली जाए क्योंकि काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। विनीता गुप्ता जी हैं, एफएल इंडिया के बारे में जानना चाह रही हैं। सर आपका नज़रिया क्या है एफएल पर? देखिए ये जो वापस एफले इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो वापस आईटी रिलेटेड है। तो मुझे लग रहा है कि इस पे भी बिकवाली दबाव बनी रहेगी। तो इससे एग्जिट करना ही उचित होगा क्योंकि ये जो दर्शा रहा है कि और नीचे जाने की संभावना है। तो हर रैली पर इस पे बिकवाली आएगी। ओके, सर ये हमारी प्राइम मेंबर हैं और इनके कई सारे क्वेश्चन्स और हैं। जमुना ऑटो को लेकर के आपका नज़रिया जानना चाह रही हैं, कह रही हैं कि बाइंग लेवल कहाँ पर बन रहे हैं? देखिए जमुना ऑटो का बाइंग लेवल ऑलरेडी आ चुका है और वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जिस यूएस इंडिया और इंग्लैंड को जो ट्रेड डील के बाद इसमें अच्छी रणनीति देखने मिल रही है। और आप इसे अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, बट देखिए आपका जो रिस्क होगा 132 का, तो वो आपका रिस्क होगा। उसे रखकर आप देख सकते हैं आगे वाले दिनों में ये और रुझान दिखाएगा। ओवरऑल सेटअप इसका पॉजिटिव है। ओके। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत फोर्ज को लेकर के। सर यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए क्या करंट लेवल पर? देखिए भारत फोर्ज रिजल्ट के बाद काफी तेजी से चल चुका है। तो जी। मुझे नहीं लगता है कि आपको इस समय पर भारत फोर्ज पर ध्यान देना चाहिए। यस, अगर अगर आप पूछेंगे कि भारत फोर्ज करना चाहिए, मेरा आंसर होगा जरूर, बट लेकिन उसे एक पुल बैक का लेवल होगा अराउंड 1750 का। यस, हालांकि दूर है, बट वहीं पर एक मुझे एक सूटेबल रिस्क का पॉइंट दिख रहा है, कम रिस्क का। नहीं तो यहाँ पर आपको रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ओके सर, लास्ट इनका एक क्वेश्चन और था मदरसन सूमी पर। 134 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये लेवल ठीक है सर बाय करने के लिए? हाँ जरूर, मदरसन अभी निकला है अपने रेंज से। और उन्होंने अभी भी एक डील साइन की है और उसकी जो रिजल्ट्स भी अच्छी आई है। सो ओवरऑल ये कंपनी अच्छी है और मुझे लग रहा है कि आगे वाले दिनों में इसमें आपको अच्छी रणनीति देखने मिलेगी। तो इस पर आप अभी खरीदारी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे तनुजा जी हैं, ये भी हमारी प्राइम मेंबर हैं। एंजल वन के बारे में जानना चाह रही हैं कि क्या यहाँ पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? सर यहाँ से जो है वो शेयर स्प्लिट की भी कल खबर आई थी आज, या क्या यहाँ पर खरीदारी कर लेनी चाहिए? देखिए एंजल वन की शेयर जो सेक्टर में है, जिस कैपिटल मार्केट, वहां पर जी। काफी तनाव चल रहा है। और जिस प्रकार के न्यूज फ्लोज आ रहे हैं, जिस प्रकार के रेगुलेशंस आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये शेयर में आपको बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाई देगी। और यही किस्सा है पिछले 6 महीने का। तो ऐसे समय पर इस स्टॉक्स के बजाय आप और कोई स्टॉक्स में नजर रखेंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। चलिए ठीक है, तो यानी कि आप जो है वो थोड़ा-सा अपना नज़रिया किसी और सेक्टर पर, किसी और स्टॉक पे अगर डाइवर्ट करती हैं, तो आपको ज़्यादा मुनाफ़ा बनता हुआ नज़र आएगा। यहाँ सर कुछ क्वेश्चन्स और आए हैं। चावड़ा साहब का क्वेश्चन है, एनएमडीसी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट क्या टारगेट्स हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एनएचपीसी, देखिए एनएचपीसी की एनएमडी। जो एनएमडीसी, सॉरी, जी। एनएमडीसी जो सेक्टर में है, विच इज दी मेटल एंड माइनिंग स्पेस। तो यहाँ पर काफी इंटरेस्ट अभी पैदा हो रहा है और ये काफी बरकरार है कई दिनों से। और उसमें से जो चुनिंदे स्टॉक्स हैं वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ एनएमडीसी की जब बात आती है, ये एक स्लो मूवर है। तो स्टॉक्स जब भी आप चुनेंगे, आपको स्टॉक्स आपके जो टेम्परामेंट है उसके हिसाब से आपको चुनना है। तो मुझे लग रहा है कि एनएमडीसी जो है एक आगे चलेगी, बट लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ से अगर उसे अगर 20% भी जाना हो तो कम से कम 1 साल लग सकता है। चलिए ठीक है। यहाँ पर इस सलाह को आप देकर के चल सकते हैं चावड़ा जी। और ठीक है, तनुजा जी पूछ रही हैं कि सर कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो कि हम लॉन्ग टर्म में कंसीडर करके चल सकते हैं? स्टॉक्स में मेटल में अच्छे नाम है, बैंकिंग में अच्छे नाम है। तो मेटल में फॉर एग्जांपल अगर आप सेल के बारे में बात करेंगे, तो सेल काफी जी। दिनों से कंसोलिडेशन में था और वहां से अब वो बाहर निकल आया है और अच्छा प्रदर्शन दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि आगे वाले महीनों में उसमें एक आपको अच्छा रुझान देखने मिलेगा। तो स्लो मूवर है, बट लेकिन यहाँ पर एक आपको एक अच्छा ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है और उसमें अभी भी पूरा मूव अनफोल्ड नहीं हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है हमारे लिए। और दूसरा है बैंकिंग में से
कई अच्छे नाम हैं। ऐसे एक नाम है महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पर भी मुझे अच्छी रुझान देखने मिल रही है, तो मैं ये 2 स्टॉक डेफिनेटली कंसिडर करूँगा एक लंबी अवधि के लिए। चलिए ठीक है। सर साथ ही साथ हम ज़रा आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या इंट्राडे के लिए कोई ऐसे स्टॉक है जिन पर हम फ़ोकस करके चल सकते हैं? इंट्राडे के लिए आप अगर आप गौर करना चाहेंगे तो आप हेल्थ केयर सेक्टर से आप देखिए, तो हेल्थ केयर सेक्टर में आपको दिख रहा है कि सन फार्मा एक स्टॉक है जिस पे आपको अच्छा रुझान देखने मिल रहा है। दूसरा है बीईएल, जहाँ पर डिफेंस सेक्टर से है। तो फार्मा और डिफेंस अच्छी प्ले में है, तो इस स्टॉक पर अगर हम गौर करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल ऑन इंट्राडे बेसिस। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच राजा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। या थैंक यू इनवाइट करने के लिए। सर एक डिस्क्लेमर और दे दीजिए एक। हाँ, जो भी यहाँ पर स्टॉक मैंने रेकमेंड किया है, इस पर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग अपने हिसाब से कीजिए और अपने जो एडवाइजर है उससे संपर्क कीजिए। ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से है, और जो ये अच्छा इनिशिएटिव फाइनेंस ज्ञानी ले रहे हैं, इट इज मेनली फॉर इन्फॉर्मिंग ऑल द यूजर्स कि ये जो स्टॉक्स है उसके करंट सेटअप क्या है और इसकी आउटलुक क्या है। उसके ऊपर कोई भी ट्रेड या इन्वेस्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। हम सिर्फ यहाँ पर आपको एक एजुकेशनल पर्पस से आपको बताने आए हैं। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से और हमारे सभी